Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर हम FII एज वेल एज DII जो मार्केट के अंदर बड़ी मछलियां हैं उनके डाटास को कैसे रीड करा जा सकता है, कैसे उनको देख के मार्केट का व्यू बनाया जा सकता है। उनका जो डाटाज आ रहा है वो दो तरह के डाटाज आ रहे हैं। नॉर्मली एक कैश मार्केट का डाटा आता है, एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डाटा आता है। तो इसके लिए हम एक वेबसाइट पे चलेंगे विच इज़ sensible.com। तो मैं यहाँ पे सेंसिबल की एक वेबसाइट है, इसको खोल लेता हूँ। इसके अंदर एनालाइज के अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक कॉलम दिखेगा विच इज़ FII एंड DII डाटा। इस डाटा को आज हम रीड करेंगे और समझेंगे कैसे इस डाटा को आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। एंड हम इसको देख के ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि जो मार्केट में FIIs हैं वो क्या करते हैं, कितने टाइम में वो अपनी पोजीशंस को बदलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मंथ आ रहा है, तो मंथ के अंदर मैं मई अभी हमारा चल रहा है, तो मैं मई की जगह मैं इसको कर दे रहा हूँ अप्रैल। अब जब मैं इसको अप्रैल कर दे रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे पास डाटा आ रहा है जो लाइट ब्लू में हमारे को क्या दिख रहा है, इट इज़ दी FII डाटा। एक हमारे पास यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है विच इज़ निफ्टी। अब हम यहाँ पर आते हैं सबसे पहले इस पे। तो यहाँ पर हमारे को दिख रहा है 1 अप्रैल को मार्केट में FII ने 522 करोड़ की सेलिंग करी थी। उसके बाद उसके अंदर नेक्स्ट डे के अंदर FII ने फिर सेलिंग करी थी विच इज़ समवेयर अराउंड 1600 करोड़। नेक्स्ट फिर सेलिंग करी थी 2214 करोड़। उसके बाद ये सेलिंग कम हो गई थी 1116 करोड़। उसके बाद यहाँ पर FII की बाइंग आ गई थी 1639 करोड़। फिर सेलिंग करी थी 685 करोड़। फिर सेलिंग करी थी 593 करोड़। फिर बाइंग करी थी विच इज़ 2700 करोड़। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग करी थी 8000 करोड़ एंड सो ऑन। ये हमारा डाटा हमारा चलता जा रहा है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या करा था, ये जो फिगर्स हैं लाइट ब्लू वाली ये FIIs की थी। मार्केट जब FIIs बेच रहा था तो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था। यहाँ पर FII की सेलिंग कम हो गई थी, यहाँ पे FII ने बाइंग करी थी और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता रहा। छोटी सेलिंग में बाजार नहीं गिर रहा है, बाजार फ्लैट है, बट जब बाइंग अच्छी हो रही है तो बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर FII ने बहुत सेलिंग करी थी तो उसके बाद बाजार नीचे जाना शुरू हो गया था। यहाँ पर आप देखिए FII का मूड दोबारा बदल गया था। जो ये सेलिंग थी यहाँ पे हाईएस्ट थी, यानी 12 अप्रैल को FII ने 8000 करोड़ का माल बेचा था। उसके बाद 3000 करोड़ का बेचा था। उसके बाद 4000 का बेचा था। उसके बाद FII ने 4200 का बेचा था। यहाँ पे FII ने सेलिंग कम कर दी थी और 129 करोड़ की FII की बाइंग आ गई थी। यानी 19 अप्रैल को FII ने अपनी पोजीशंस को दोबारा पलटा था। उसके बाद 2900 करोड़ की सेलिंग हुई, 3000 करोड़ की सेलिंग हुई, 2500 करोड़ की सेलिंग हुई, 2800 करोड़ की हुई, 3400 करोड़ की हुई एंड उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। यानी अगर हम इस डाटा को रीड करें तो इस डाटा को रीड करने पे हमें समझ आता है कि नॉर्मली जो है FII ज़्यादा एग्रेसिव काम करता है एज़ कम्पेयर टू DII। FII जो कैश मार्केट में जो डाटा है इसको हम चाहें तो टेबल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये टाइम नॉर्मली सेलिंग का था, ये टाइम नॉर्मली सेलिंग का था और इसके बाद ये पोजीशन दोबारा बाइंग की आ गई थी। तो जिन जिन दिनों में FII ने ज़्यादा बाइंग करी उस दिन जो है मार्केट के अंदर हमारे को बड़ा मूव देखने को ऊपर की तरफ मिला। सिमिलरली अगर हम इस ऊपर वाले चार्ट को दोबारा देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो FII की पोजीशन कितनी बारी चेंज हुई, तो FII की पोजीशन कितनी बारी चेंज हुई वो हम देख सकते हैं। तो पहले सेलिंग चली, उसके बाद बाइंग चली, फिर सेलिंग चली, फिर यहाँ से सेलिंग कम हुई तो धीरे धीरे बाइंग चली। यानी कि नॉर्मली FII ने एक मूव, दूसरा मूव,
तीसरा मूव एंड चौथा मूव, यानी महीने में 4 बारी से ज़्यादा एफआईआई ने पोजीशंस को नहीं बदला। तो ये जो डाटा था ये हमारा कैश मार्केट का डाटा था। अब मैं आ जाता हूँ कि व्हाट अबाउट दी मे मंथ डाटा। अब मे मंथ डाटा के अंदर अगर मैं चलता हूँ तो मैं सीधा डाटा ही नोट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मई का महीना हमारा स्टार्ट ही हुआ है। फ्राइडे को हमारा मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला था, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ 2 मई एफआईआई ने सेलिंग करी थी, 3 मई एफआईआई ने दोबारा सेलिंग ही करी थी। और अगर आप देखेंगे तो एफआईआई की वजह से मार्केट के अंदर हमारे को सेलिंग देखने को मिल रही है। तो इस डाटा को डेली नोट डाउन करेंगे एंड धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि इस डाटा को हम चार्ट के साथ क्लब कर सकेंगे तो ज़्यादा अच्छा इस डाटा को हम रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डाटा पे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हमारे को एक तो दिख रहा है डेली एफआईआई बाइंग और सेलिंग इन इंडेक्स ऑप्शंस, दूसरा हमारे को दिख रहा है इसके अंदर इंडेक्स फ्यूचर्स। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि पहले इंडेक्स फ्यूचर्स के डाटा को रीड करें। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर अगर हम देखें तो एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स डाटा हमारे को यहाँ पर आ रहा है। एफआईआई ने 3 अप्रैल को 16,000 करोड़ की सेलिंग करी थी, उसके बाद 1800 करोड़ सेलिंग, 1500 करोड़ सेलिंग, 11,000 करोड़ की बाइंग, 27,000 करोड़ की बाइंग, 47,000 करोड़ की बाइंग। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे को ये मंथ स्टार्ट हुआ था यहाँ से जो सेलिंग का था, उसके बाद एफआईआई की फ्यूचर्स के अंदर जो है बाइंग हो रही थी। यानी जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे को यहाँ पर इस डाटा का भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डाटा इतना इजीली नहीं रीड करा जा सकता, क्योंकि कई बार क्या होता है फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है, कॉलों में राइटिंग हो रही है, फ्यूचर में बाइंग हो रही है, साथ में पुट में बाइंग हो रही है, तो उस डाटा को उतनी कॉन्क्रीटली नहीं रीड करा जा सकता जितना कॉन्क्रीटली हम कैश मार्केट के डाटा को रीड कर सकते हैं। बट स्टिल हम इसको कोशिश करते हैं इस डाटा को रीड कर सकें। तो यहाँ पर क्या चल रहा था, एफआईआई की बाइंग चल रही थी। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें ये सारी इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर जो थी वो सेलिंग चल रही थी। उसके बाद ये डाटा यहाँ से दोबारा कम होना स्टार्ट हो गया था एंड बीच में एक दिन 26 अप्रैल को सेलिंग बनी थी। बट ओवरऑल यहाँ से हमारा जो ट्रेंड था वो ऊपर की तरफ ही चलता गया। महीने का जो लास्ट डे था इट वाज समवेयर अराउंड 30th। तो यानी एफआईआई ने फ्यूचर्स के अंदर अगर हम देखें तो नॉर्मली एक मूव बड़ा, दूसरा मूव बड़ा एंड तीसरा मूव बड़ा। यहाँ पर हमारा एक्सपायरी का पोजीशन 30th अप्रैल के आसपास ख़त्म हो गया था। तो मतलब मंथ के अंदर एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर 3 बारी पोजीशंस को चेंज करा था। तो यहाँ से हमारे को आइडिया लग रहा है कि बाइंग चल रही है या सेलिंग चल रही है या बाइंग चल रही है। अब मैं इस डाटा को कोशिश करता हूँ मई में लेके आता हूँ। कल 3 मई था एंड कल एफआईआई ने बहुत ज़्यादा बड़ी सेलिंग करी है, विच इज़ 72,000 करोड़ ही इज़ बियरिश ऑन दी निफ्टी। तो काफ़ी बड़ी सेलिंग है। इतनी बड़ी सेलिंग हमारी 18 अप्रैल के बाद आई थी। अब नेक्स्ट डे हमारे को देखना चाहिए क्या ये सेलिंग कंटिन्यू रहती है या ये सेलिंग इसकी तरह दोबारा से ख़त्म हो जाती है। तो हमारे को इन डाटास को देख के काफ़ी आइडिया लग सकता है। तो चलिए अब चलते हैं हम ऑप्शंस के डाटा पे। एंड ऑप्शंस के अंदर हमारे पास एफआईआई का 2 तरह का डाटा आ रहा है। एक आ रहा है कॉल का एंड एक आ रहा है हमारे पास पुट का। इसके अंदर हमारे को क्या दिख रहा है, कॉल के अंदर एफआईआई ने ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो मतलब बाइंग हुई है 1.16 लाख, पुट में 1.43 लाख। अब नेट पुट में जो है बाइंग ज़्यादा है तो इसलिए ये डाटा को क्या बोला जा रहा है, नेट बियरिश डाटा है। बट तो यहाँ पे डाटा क्या था, बियरिश। यहाँ पे डाटा क्या था, नेक्स्ट डे डाटा वाज आल्सो बुलिश, क्योंकि कॉल में बाइंग ज़्यादा थी। उसके बाद नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे के अंदर हमारे को क्या दिख रहा था, बुलिश। नेक्स्ट डे क्या आ गया था, बुलिश। अब नेक्स्ट डे बुलिश क्यों था इधर, क्योंकि यहाँ पर कॉल जो है वो बेची गई है 72,000, पुट जो बेची गई है वो बेची गई है 1.57 लाख। पुट ज़्यादा बेची गई है इसीलिए ये डाटा क्या है, बुलिश।
तो यहाँ पर हमारा ये डाटा क्या था, बुलिश, इधर भी बुलिश, इधर भी बुलिश, इधर हम क्या हो गए थे, बेयरिश। अब ये देखिए आप इसके अंदर कि जब हमारा मार्केट यहाँ से यहाँ जा रहा था, ये डाटा हमारा क्या चल रहा था, बुलिश। उसके बाद ये डाटा यहाँ यहाँ यहाँ, ये हो गया था बेयरिश। उसके बाद मार्केट नीचे जाती गई, यहाँ पर जब बाजार नीचे जा रहा था तो ये एक हमारे को साइन दिख रहा था जिसके अंदर FII क्या कर रहा था, FII बुलिश था ऑप्शंस में और बुलिश था यहाँ। तो यहाँ पर FII क्या कर रहा था, नीचे जब बाजार नीचे जा रहा था तो ऊपर दूर की कॉलों को नॉर्मली पोजीशंस बनाई जा रही थी और उसके बाद यहाँ से वापस बाजार जो है ऊपर की तरफ चला गया। तो यानी ऑप्शंस के अंदर अगर हम डाटा को रीड करेंगे तो ऑप्शंस में पोजीशंस पहले बनती हैं एज कंपेयर टू फ्यूचर्स। मार्केट गिर रही होती है और उसके बाद मार्केट क्या हो जाती है, यहाँ जाके एक्सपायरी। तो यानी इसको यहाँ एक्सपायरी बनाने के लिए पहले क्या करा जाता है, दूर की कॉलों को बटोर लिया जाता है और उसके बाद मार्केट को जब बढ़ाया जाता है तो जब मार्केट बढ़ती है तो ये ऑप्शन जो है ये हो जाती हैं डबल। तो दिस इज हाउ वी कैन रीड दिस डाटा। धीरे धीरे आप इस डाटा को रीड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा रीड कर पाएंगे कि FIIs की क्या पोजीशंस चल रही हैं। एंड आई हैव रीड FII पोजीशन ओनली बिकॉज DII जो है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव काम करते हैं, FII ही सबसे ज़्यादा एग्रेसिव मार्केट के अंदर काम करता है। यानी अगर FII को कोई शेयर लेना है जिसका रेट चल रहा है 500 रुपये तो वो 500 में नहीं खरीदेंगे, वो कहेंगे 505 डाल के खरीदो, जिससे कि क्या होएगा, मार्केट के अंदर मोमेंटम भी बनेगा। तो एंड DII नॉर्मली कंजर्वेटिव काम करते हैं। तो इस डाटा को रीड करिएगा। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा हो सकता है एक बार दोबारा वीडियो को देखना पड़े तो दोबारा भी देखिएगा एंड इस डाटा को और डीपली रीड करिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीक हमारा कैसा रहने वाला है। दिस वीक वुड बी फ्रॉम 6th of May to 11th of May। चलिए देखते हैं इसकी वीक के अंदर कैसी मार्केट रह सकती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डाटाज आने वाले हैं। तो 6th of May इंडिया के अंदर निक्की सर्विसेज PMI डाटा आने वाला है, थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा मंडे कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, ट्यूसडे भी कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, वेडनेसडे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आनी है। इसके अलावा गैसोलीन प्रोडक्शन आना है, गैसोलीन इन्वेंट्रीज आनी है, नेचुरल गैस का स्टोरेज का डाटा आना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जिससे अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, टायर कंपनीज एंड पेंट कंपनीज को फ़र्क दिख सकता है। तो वेडनेसडे भी हमारा कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। थर्सडे US के अंदर जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आना है विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट डाटा। चाइना के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड का डाटा आना है एंड फ्राइडे इज़ द इम्पॉर्टेंट डे जिस दिन इंडिया के अंदर काफ़ी सारे डाटाज आने हैं जैसे कि फॉरेक्स रिजर्व, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है जिसके बेसिस पे नेक्स्ट मंडे को हमारे को एक मार्केट के अंदर बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो यानी ये वीक लगता है शायद कोई इंपॉर्टेंट डाटाज इतने नहीं हैं, तो शायद कंसोलिडेशन काइंड ऑफ वीक होना चाहिए, मार्केट रेंज बाउंड ही रहनी चाहिए और इस रेंज के बीच में ही कंसोलिडेट करनी चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं एंड देखते हैं कि ये वीक हमारा कैसा रहा। आप सबको ऑलरेडी पता है कि निफ्टी के अंदर जो हमने लास्ट वीक बताया था ये हमारा मंथली लेवल था। वीकली एंड डेली लेवल जो थे हमारे इट वर समवेयर अराउंड 22,336 एंड 22,316। ये जो वीक हमारा स्टार्ट हुआ था, दिस वीक हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम हेयर विच इज़ मंडे, देन इज ट्यूसडे, वेडनेसडे को मार्केट में ऑफ था, थर्सडे एंड दिस इज दी फ्राइडे। अब आप देखिए हमारे जो यूडीटीएस के लेवल्स थे जिसके अंदर 22,316 एंड 22,336 जो मनीष सर ने लास्ट उसमें आपको लेवल दिया था, हमारी वीकली सपोर्ट वहीं थी और बाजार क्या हुआ वहाँ से बढ़ा और फ्राइडे को हमारे को एक इतना पैनिक वाला माहौल दिखा और मार्केट जाके कहाँ रुकी पता है, डॉट हमारे यूडीटीएस लेवल पे। दिस इज द पावर ऑफ यूडीटीएस। यानी यूडीटीएस के जो ट्रेडर्स थे या एफआईआई जो यूडीटीएस को फॉलो कर रहे थे
उन्होंने भी मार्केट को जो सपोर्ट दिया इट इज़ एग्जैक्टली एट द यूडीटीएस लेवल। अब हमारा पहले तक जो मंथली लेवल था, क्योंकि हमारा अप्रैल मंथ चल रहा था, तब तक हमारा जो मंथली लेवल था इट वॉज एट 22048, बट अब ये मंथ चेंज हो चुका है और अब जो हमारा मंथली लेवल आ रहा है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड अब हम मंथली पे अभी भी तेज हैं। कल इवन दो मार्केट इतनी ज़्यादा गिरी है बट स्टिल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 22,455 ये हमारा मंथली लेवल है। वीकली जो सपोर्ट है वो हमारी अब चेंज होके हो जाएगी 22,475। डेली पर हम डाउन हो गए हैं विच इज़ 22,766, यानी मंथली हम अप हैं, वीकली भी अभी हम अप हैं और डेली पे अभी हम डाउन हो चुके हैं। तो इस लेवल का ध्यान रखिएगा। 766 के ऊपर जाते ही डेली पे हम दोबारा तेज हो जाएंगे। नीचे की तरफ 455 एंड 475 हमारा नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स रहने वाले हैं। तो जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स हैं उनको घबराने की ज़रूरत अभी नहीं है, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। और जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं वो 766 के स्टॉप लॉस के ऊपर ही काम करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर हमारे पास लास्ट वीक तक जो लेवल्स थे वो थे, ये था हमारा मंथली लेवल विच इज़ 46,218। वीकली लेवल था हमारा 48,145 वीकली। एंड डेली हमारे पास जो लेवल था वो था ये 47,772। अगर हम यहाँ पर देखें तो 29th मार्केट के अंदर हमारे को बहुत तेज़ी दिखी विच इज़ मंडे। ट्यूसडे को मार्केट के अंदर एक हमारे को रेड कैंडल दिखी। वेडनेसडे हमारा ऑफ था, थर्सडे एंड फ्राइडे निफ्टी ने हमारी इन लेवल्स को टच करा, बट बैंक निफ्टी ने अभी तक इन लेवल्स को टच नहीं करा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर में भी ऐसा हो सकता है कि हमारे को थोड़ा सा और नीचे आए और 48,145 के आसपास हम सपोर्ट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के जो हमारे लेवल्स हैं देखते हैं वो क्या लेवल है और उन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। तो बैंक निफ्टी के जो हमारे लेवल्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए वो हमारे मंथली अप है, वीकली भी अप है एंड डेली भी अप है। तो बैंक निफ्टी के अंदर पहले तक जो हमारे लेवल्स थे वो मंथली लेवल था 46,200 के आसपास, बट अब ये जो लेवल है ये 47,391 तक आ गया है। यानी मंथली लेवल्स अब हमारे चेंज हो गए हैं क्योंकि हमारा मंथ ख़त्म हो गया है। एंड 47,300 अभी जो लॉन्ग पोजिशनल वाले ट्रेडर्स हैं उनको तेज़ी ही रखनी है। जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो 48,359 के लेवल का ध्यान रखेंगे। डेली वाले जो ट्रेडर्स हैं वो भी 48,359 का ध्यान रखेंगे। तो जो लॉन्ग पोजिशनल हैं, शॉर्ट पोजिशनल हैं और इंट्राडे वाले हैं उन सबको बैंक निफ्टी के अंदर कोशिश ये करनी है कि हम तेज़ी ही ढूंढें। ठीक है, तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कोई और टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.